साथ रहती थी, तो उसने क्या किया कि अपने कमरे में एक राजा उत्तानपाद की फोटो बनाई। अब फोटो बना करके दिन भर उन्हीं के साथ बैठी रही, फोटो को ही पति मानती थी। अचानक एक दिन राजा साहब राज्य के कार्य से बहुत उलझ गए। उन्होंने सोचा कि इसका निराकरण जो है केवल सुनीति भी दे सकती है और कोई नहीं। अब सुनीति के पास आते हैं तो देखते हैं कि कभी नहीं जा रहे हैं। आज देखते हैं तो सुनीति अपने पति की फोटो लगा करके पूजा कर रही है। और जैसे आए सुनीति ने पति का साष्टांग प्रणाम किया, पति की पूजा किया। राजा उत्तानपाद ने कहा कि हम एक कार्य से उलझे हुए हैं, लेकिन हम तुमको छोड़ चुके हैं, इसलिए जो है सोच रहे थे कि मेरा सम्मान नहीं होगा। सुनीति ने कहा कि आप मुझको छोड़ चुके हैं, लेकिन हम तो नहीं, हम तो आप ही की फोटो बनाए हुए हैं, उसी के बगल बैठते हैं। हम तो जानते हैं हमारे पति देव हैं, उन्हीं की पूजा करती है। समस्या का समाधान हुआ और उस रात वो वहीं रह गए, जिससे जो है सुनीति गर्भवती हो गई प्रभु की इच्छा से, और उधर सुरुचि भी गर्भवती हो गई। सुनीति के पुत्र हुआ ध्रुव, जो अच्छी नीति होगी उसके ध्रुवय हो गए। अब सुरुचि के हुआ उत्तम, 2 पुत्र हुए। अब तो दोनों रानियों में परस्पर प्रेम हो गया, लेकिन परस्पर जो प्रेम करते थे राजा, वो सुरुचि से ही करते थे, सामने दिखावा में। आज जो 5 वर्ष का हो गया, अब 5 वर्ष का जैसे हुआ ना, एक दिन खेलते हुए जाकर के राज सिंहासन पर बैठ गया। जैसे राज सिंहासन पर बैठा, वैसे उनकी जो धर्मपत्नी थी सुरुचि, तुरंत हाथ पकड़ करके तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे कर्वेतुं साधयात्मानं यतीच्छसि निपासम्। कहा कि तुम राजा के बगल नहीं बैठ सकते, अगर राजा की गोदी में बैठना है तो सबसे पहले तपस्या करो, और प्रभु जब प्रसन्न हो जाए तब उनसे वरदान मांगो कि मेरी कुक्षी से जन्म लो, तब राजा के पास तुम बैठोगे। चलो। अब ध्रुव क्या था, वो क्षत्रिय वाला था। क्रोध में आया तिल ला करके और अपनी माता के पास पहुंच गया। माता जी के समक्ष जो है रोने लगे। उनकी माता सुनीति ने कहा, क्या बात है बेटा, पूरी दास्तान बताया। कहा, मेरा पिता कौन है, मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता हूं। कहा, पिता तो वही है। कहा, तब वो विमाता, उन्होंने कहा कि तपस्या करो। कहा, जिसके लिए कहा वो तो जगत पिता है, तुम्हारे भी पिता के पिता हैं और संसार के जगत के पिता हैं। ठीक ही कहा। ध्रुव ने कहा कि ऐसा है कि मैं अब तपस्या करूंगा। माता ने कहा कि अभी तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है और भी तपस्या मत करो। कहा, कुछ नहीं, बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव मानने को तैयार नहीं। रात्रि में जब मां सो गई तो ध्रुव अपने कुल देवता का पूजन किया और पूजन करके ठीक आधी रात में सो चले गए। माता सो रही है, अब ध्रुव चले जा रहे हैं रात्रि में। उधर मां जगत जननी जगदम्बा देख रही हैं, ये 5 वर्ष का बालक जो है, ये हठी बालक है, ये तपस्या करने के लिए जा रहा है। इसका तक पूर्ण नहीं होगा, नारद जी को भेज दिया। नारद जी आकर के समक्ष खड़े हुए
ध्रुव को समझाने लगे। ध्रुव ने कहा कि केवल मार्ग बताइए हमको कि परमात्मा कहाँ मिलेगा, उपदेश मत कीजिए। नारद जी कितना समझा रहे हैं कि अभी तुम्हारी अवस्था नहीं हुई। ध्रुव ने कहा ये बताओ पूजा करने की भी कोई अवस्था होती है क्या? और जब नारद की बुद्धि काम करना विफल हो गई तो नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि कोई भी जब तक कार्य पूर्ण तब होता है जब व्यक्ति दीक्षित हो जाता है। अध्रुव जो है यह हट किया है तो यह प्रभु को नहीं पाएगा। इसको हम गुरु मंत्र की दीक्षा देते तभी यह परमात्मा को पाएगा। और उसी 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी ने आज ध्रुव को गुरु मंत्र की दीक्षा दी। वास्तविकता यही है कि पूजा पाठ जो करना है वो जवानी में भी करना है। तो जवानी में करना है तो जो भी हम जब तक पूजा पाठ करते हैं उसका केवल 10% ही हमको फल प्राप्त होता है। क्यों? कि हम दीक्षित नहीं हैं। और जब दीक्षा ले लेते हैं तो अगर 10% किए तो उसका 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। एक बात। दूसरी बात, अगर हम जब जवानी में हमने दीक्षा ले लिया, गुरु मंत्र ले लिया, तो पवित्रता के साथ बैठेंगे, स्नान करके घंटा आधा घंटा हम पूजा पाठ कर लेंगे। अगर वृद्ध हो गए तो पता लगा कि हम माला लेकर के बैठे, लोग कहते हैं अभी हमारी उम्र नहीं हुई, अभी तो बहुत काम करना है हमको, तब मंत्र लेंगे। और करेंगे क्या कि वृद्ध हो गए, अब मंत्र लिया, माला जपने के लिए बैठे, कहा पाँव दुख रहा है भैया, जप नहीं पाते हैं। तो इसलिए दीक्षा पहले लेना चाहिए। दूसरी चीज, आजकल की माताएं हमारी जो है पहले की जैसे बैठी हुई हैं, ये सब पहले भोजन बनाती थी तो माताओं का ये मानना होता था कि रसोई में भगवान आते हैं और रसोई बड़ी पवित्रता से बनाती है। और जब रसोई बन जाती थी तो थोड़ा सा तुलसी दल डाल करके नैवेद्य लगा देती थी तो वो भोग हो जाता था। और जब भोग हो जाता था तो उसको जब भोग लग गया प्रभु को तो भोजन नहीं रह गया, वो हो गया प्रसाद। और प्रसाद खाने से कभी कोई बीमारी नहीं होती। तो माताएं हमारी इस तरह से रसोई बनाती थी कि रसोई में भगवान आएंगे तो तुलसी दाल डाल करके पवित्रता से भोग लगा देती थी। तो खाने वाला चाहे जैसे भोजन खाओ, वो प्रसाद खा रहा है तो बीमारी नहीं होती थी। अब पहले बीमारी हो जाए, बुखार आ जाए तो पता लगे कि माताएं वही नीम के सीका का बलका देते तो बुखार बढ़ जाती है। अब आज देखिए बुखार से पूरा विश्व परेशान है। क्यों परेशान है? कि आजकल की नई बहुएं आ गई हैं, आधुनिक बहुएं क्या करती हैं? वो ये करती हैं कि किचन में जाकर के चप्पल पहन करके भोजन बनाती हैं। एक जगह हमने देखा, कहा भैया चप्पल पहन के बना रहे हो? कहा महाराज ये फरहारी चप्पल है और ये केवल रसोई तक ही सीमित रहता है। हम कहा चप्पल होता है। कहा नहीं महाराज फर्श बहुत ठंडी है। अरे हम कहा ठंडी ये तो कम है। अरे हमारी माता जी तो कच्चा मकान था, डेली चौका लगाते थे, डेली फर्श गीली होती थी। अब उसी में चप्पल जूता कुछ नहीं, वैसे भोजन बनाती थी। इस चप्पल को कहीं फरहारी है तो सर पर रख करके आप कहीं मार्केट जा सकती हैं क्या? नहीं जा सकती हैं। और जब पता लगा कि वृद्धावस्था में हमने दीक्षा ले लिया, अब बहू आ गई, आधुनिक युग आई कि किचन में जो है चप्पल पहन करके बनाएगी तो कैसे प्रभु को नैवेद्य लगाया जाएगा?
तो इसलिए भजन पूजा पाठ जो करना चाहिए जवानी में करना चाहिए। एक संत इस पर बड़ा सुंदर भजन लिखते हैं, कहते हैं कि भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे सरकार की। तो पूजा पाठ जब तक जवानी करें, और लोग कहते हैं जवानी में कि नहीं भाई बुढ़ापा में करेंगे, अभी नहीं। अपने दौड़ जाने पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे बहुत शिष्य हैं, एक शिष्य हमारे जो है
वो जेलर से रिटायर थे। तो उनको गांव वाले कहे बोलते थे कि मत लीजिए, दीक्षा ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए। तो कहते थे कि महाराज जी हम इस तरह से दीक्षा नहीं लेंगे, कायदे से लेंगे। अब कायदे से लेते लेते अचानक जो है तेज बीमार हुए, तो उनके पुत्रों ने हमें फोन किया कि पिताजी सीरियस हैं, आप गुरु जी चले आइए और दीक्षा दीजिए। हमने कहा भैया कब आना है? कहा आज आइए। हम कहा आज तो मुहूर्त ही नहीं थे। कहें गुरु जी जब आप मुहूर्त देखेंगे तो पिताजी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, आप तत्काल चले आइए। 4 बजे शाम को लगे आग्रह करने। हमने कहा ठीक है। घर से गाड़ी से चल दिए और 6:30 बज रहा था। भूतिया मऊ चौराहा जैसे क्रॉस कर रहे थे वैसे अचानक फोन आ गया कि गुरु जी क्या हुआ? पिताजी तो चल बसे, दीक्षा नहीं हो पाई। हमने कहा गजब हो गया। घर वाले जान रहे हैं कि शिष्यों के यहाँ जा रहे हैं, अब वहाँ असौत हो गया, वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। फिर पता लगा कि वहीं से रिटर्न आना पड़ा। तो इसलिए जो है जब तक पूजा पाठ जवानी में ही करना चाहिए। भजन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए कहीं कोई अवस्था का निर्धारण नहीं होता। आज ये ध्रुव सीधा चला गया जमुना के तट पर तपस्या करने के लिए। जिस समय पर नारद जी ने दीक्षा दिया, गुरु मंत्र पा गया और वहीं से सीधा जमुना के तट पर पहुंच गया। और वहां पहुंच करके घोर तप कर रहा है। और उस तपस्या के दौरान भोजन क्या कर रहे हैं? त्राकांदे त्राकांदे कपित्थ बदरासनः आत्मनित्रं नसायेन मासं निन्ये हरिजयम्। 3 रात पर 3 रात जब बीत जाए तो कपित्थ बदरासनः कैथा, हाँ और बैठ 3 महीना के लिए चला और चौथे महीना से बदल गई बात। 5वें महीना और बदल गई। 7वें महीना तो केवल जमुना के जल पीते रहे। 7-8 महीना। अब 9वें महीना ध्रुव जो है क्या किया अब हवा पीने लगे। इधर लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहती हैं तेरे प्रभु कहा क्या? कहा आजकल आप बहुत व्यस्त रहते हैं। कहा व्यस्त इसलिए रहते हैं कि मेरा एक भक्त तपस्या कर रहा है। कहा हाँ स्वामी जी वही तो मैं कहना चाहती हूँ। अब उसको आप वरदान नहीं दे रहे हो। कहा वरदान देने के लिए जब हम व्यवस्थित हो जाएं तब तो वरदान दें। कहा क्या देना चाहते हो? कहा और भक्तों को तो सब कुछ देता हूँ और इसके लिए तो एक लोक है बनवा रहा हूँ, वो ध्रुव लोक। अब वो ध्रुव लोक बन जाए तभी तो वरदान दें। वो यहाँ की राजा की गद्दी पर, ये तो स्वर्ग की राजा की गद्दी पर विराजमान है। कहा कि ठीक है। और जब वायु पीना जब प्रारंभ किया, वायु पी करके रहने लगे ध्रुव महाराज, तब अचानक में होता क्या है कि जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं संसार की वायु रुक गई और समस्त देवता श्रीमन नारायण के पास पहुंच गए। प्रभु अब तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, जब हवा नहीं रहेगी तो जल्दी वरदान दीजिए। कहा कि अब जल्दी जा करके वरदान दे रहे हैं। प्रभु विष्णु भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आकर के ध्रुव के समक्ष कहते हैं वरण गुरु वरदान मांगो, वरदान मांगो। लेकिन ध्रुव जो है आंखें नहीं खोलते। अब क्यों आंखें नहीं खोलते हैं? क्योंकि उनके ध्रुव के गुरु नारद जी ने बताया था कि प्रभु की छवि जो है हृदय में जो छवि बताया था, जो दृश्य वही देखते रहना। विष्णु भगवान ने सोचा कि
इतना हम प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद भी ये जो है नहीं आंख खोल रहा। और जब आंख नहीं खोल रहा है तो क्या करें, देखा ध्यान लगा करके तो वही छवि जो है हटा दिया। और जब उस छवि को हटा दिया तो अचानक में ध्रुव की आंखें खुल गई कि अरे वो छवि कहाँ चली गई जिसको गुरु बाबा ने बताया था हमारे। तब देखते हैं तो सामने वही छवि है। ध्रुव कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्यों? शक्ति नहीं है। विष्णु भगवान ने अपना हाथ ऐसे रख दिया ध्रुव के सर पर, और पहले से ज्यादा हष्ट पुष्ट एवं वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। अब वेद वेदांत का जिस समय पर ज्ञान हुआ, ध्रुव जी जो है वेद वेदांत का ज्ञान पाने के बाद अस्तुत किया, और अस्तुत करने के लिए विष्णु भगवान ने कहा कि ध्रुव, जिस गति के लिए तुम परेशान हो, जो तुम्हारी भी माता कहती है कि यह गति ध्रुव की नहीं लेकिन हमारे बेटे उत्तम की है, वो गति तुम्हारी। और वो गति क्या तुम्हारे लिए, तो मैंने एक लोक बनवा दिया हूं। तो एक लोक बन गया ध्रुव लोक। अब ध्रुव लोक ऐसा लोक बना कि भागवत में लिखा है, सबकी मान्यता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ध्रुव एक तारा निकलता है। तारे तो अधिक होते हैं लेकिन सबसे बड़ा तारा होता है, टिमटिमाता रहता है। तो उस तारे का जो दर्शन कर लेता है, जब तक उसकी अवधि होती है, जो भी कार्य करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। कहते हैं 4 बजे पढ़ाई करना चाहिए, 4 बजे जो है संध्या गायत्री करना चाहिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। वो ध्रुव का समय है, उस समय में जो भी कार्य करेंगे वो सिद्ध होगा। यहाँ तक कि जब बीमार हो ना तो डॉक्टर साहब भी यही बताते हैं भैया कि ब्रह्म मुहूर्त में जो है मार्निंग वॉक कीजिए, उसी को मॉर्निंग वॉक कहते हैं। ये नहीं है कि हम 8 बजे सो कर उठे तब 9 बजे चले मॉर्निंग वॉक करने के लिए, नहीं। जितना समय तक ध्रुव रहते हैं ना, उतने समय तक वो पूर्ण काल होता है। जो भी कार्य किया जाता है, जो भी कार्य किया जाएगा ना, वो सब सिद्ध काल है। जितने भी नियम बताए गए हैं सब इसी टाइम पे बताए हैं। तो सबसे पहले चाहिए व्यक्ति को कि उठे और ध्रुव तारा को प्रणाम करे, और प्रणाम करने के बाद जो भी कार्य करना चाहिए, चाहे पूजा पाठ, चाहे घूमना टहलना, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है, हर कार्य सिद्ध होगा जब तक ध्रुव का काल है। क्योंकि भगवान ने एक लोक ही ध्रुव को बना दिया और वो काल दे दिया। ध्रुव को विमान पर बैठा करके ले आते हैं, और वही सूरज जो देखती है उसके कहने पर गए थे। आज उसी सूरज के कमरे में सबसे पहले प्रवेश किया और सूरज आरती उतारती है। और सूरज आरती उतारने के बाद ले जाती है सूरज जी के पास। सूरज जी का पुत्र जो था उत्तम, वो जंगल गया शिकार खेलने के लिए, और यक्षों के साथ युद्ध हो गया जिसमें मारा गया। और ध्रुव बहुत क्रोध कर दिया, जाकर के बहुत यक्षों का संहार कर दिया। और बहुत यक्षों का जब संहार कर दिया तो आकर के भगवान ने कहा, ध्रुव ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। 36,000 वर्ष राज्य किया, और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद जब समय आया तो मृत्यु देवता आ गए। कहा, भैया मैं आपको तो नहीं छू सकता हूँ, लेकिन आपके लिए विमान आया है, और इसी पर लात हमारे ऊपर लात धर दो, समझ लीजिए सीढ़ी है, और चलिए स्वर्ग लोक, अपने लोक में चलिए। ध्रुव चले गए अपने लोक। जा रहे हैं तो कह रहे हैं ध्रुव की थोड़ा रुक जाइए। कहा क्या हुआ? कहा गलती हो गई। कहा क्या? कहा जल्दी जल्दी में माता जी से नहीं मिल पाए।
हमको नीचे ले चलो। भगवत पार्षदों ने कहा कि ये नहीं समझ रहे हैं कि जो मां ध्रुव जैसे पुत्र को वो जन्म दे, वो मां नीचे रह सकती है? अरे तुम्हारे ऊपर जो विमान जा रहा है उस पर तुम्हारी मां है, सदैव तुम्हारी मां रहेंगी, जिसके ऐसे पुत्र हो जाए। अब धुंधकारी की कथा में कैसे बताया? अब ऐसे पुत्र हुए क्यों? क्योंकि उनकी मां संस्कारित थी, सदैव पूजा पाठ धर्म में विश्वास रखती थी, अधर्म में विश्वास वो नहीं करती थी। जब मां संस्कारित होंगी तो बेटे अवश्य संस्कारित होंगे। जब मां पूजा पाठ भक्ति करेंगी तभी ये कार्य संभव होगा। अब मां पूजा पाठ नहीं करेगी, एक दूसरे से लड़ेगी, दूसरे को लड़ाएगी, तो बेटे कहां संस्कारित होंगे? वो तो संस्कार अपना भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से ध्रुव का मोक्ष हुआ, एक लोक बन गया। अब इनके वंश में प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। अब आइए प्रियव्रत के वंश के बारे में सुनते हैं। उसके पहले क्योंकि एक कथा विश्राम ले तो थोड़ा भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए। 2 बार भगवान नाम का उच्चारण करें, उसके बाद प्रभु जी की इच्छा कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय